नौकरी छूटने के बाद जब मैं घर वापस आया तो कई तानों का सामना करना पड़ा। दोबारा से परिवार के माहौल में ढलने में मुश्किल भी हुई, पर सबसे ज्यादा तकलीफ तब हुई जब घर वालों ने मेरे पलंग को ही भेज दिया था। तब मेरे बड़े भैया ने मुझे कुछ पैसे दिए कि मैं एक नई खाट ले आऊं, मगर जितने पैसे थे उतने में एक पुरानी खाट भी नहीं आ सकती थी। दुकान पर पूछने गया तो वहां भी उतने में कुछ नहीं मिला। पर दुकान के बगल वाले घर से एक आदमी जो लगातार मुझे देखे जा रहा था बाहर निकला और बोला कि मेरे यहाँ पुरानी खाट पड़ी है, सस्ते में दे दूंगा। उसने खाट दिखाई तो वो एकदम सही हालत में थी, नई जैसी ही थी। पर उस आदमी ने ज्यादा पैसे नहीं मांगे। ये देखकर मुझे हैरानी हुई, मगर अपना फायदा देखते हुए मैंने कुछ भी नहीं कहा। रात को खाना खाने के बाद मैंने राहत की सांस ली कि अब सोने का तो ठिकाना हुआ कम से कम। थोड़ी देर टहलने के बाद बिस्तर लगाकर मैं सोने चला गया। सोते सोते मुझे ऐसा लगा कि अचानक ही मुझे कोई धक्का दे रहा है और फिर मुझे किसी खाई में ढकेल रहा है। पूरा शरीर दर्द कर रहा था। चीखते हुए मेरी नींद खुली तो मैं पसीने में लथपथ था। मुझे लगा कि कोई बुरा सपना होगा तो मैं दोबारा सोने लगा, लेकिन खाट पर लेटते ही मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे कंधों को जोर से जकड़ा हुआ है और मेरे पैरों के किसी ने पकड़ लिया है। दोबारा से मेरा पूरा शरीर दर्द करने लगा। मैं चाहकर भी उठ नहीं पा रहा था। हैरत की बात तो ये थी कि ये कोई सपना नहीं था, सच में कोई मेरे शरीर को जकड़े हुए था। मेरी चीख सुन सभी घर वाले वहां फौरन आ गए और उतने में ही ये सब अजीब चीजें भी रुक गई। बुरा सपना था ये बोलकर उन्होंने फिर से सो जाने को बोला, पर खाट पर दोबारा बैठने की अब मेरी हिम्मत ही नहीं होती। वो रात मैंने जमीन पर ही गुजारी और अगले दिन मुझे लगा कि शायद कल रात जो हुआ वो सब मेरा एक वहम था। खुद को समझाते हुए अगली रात मैं फिर से उसी खाट पर सोया। कुछ देर तो मुझे नींद नहीं आई। फिर जब कुछ देर तक कुछ भी नहीं हुआ तो मेरी आंख लग गई। पर आधी रात में एक बार फिर मुझे लगा कि कोई मेरे शरीर को पीछे से खींच रहा है और आगे मैं बढ़ ही नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरे पैरों को जैसे किसी ने जंजीरों से बांध रखा था। फिर मुझे वैसा ही शरीर को झिंझोड़ देने वाला दर्द होने लगा। मैं चीखता इससे पहले मुझे एक आवाज सुनाई दी, एक बूढ़ी औरत की आवाज, गुस्से से भरी हुई। मेरी जगह पर आखिर क्यों आए हो तुम? ये मेरा बिस्तर है, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। बहुत देर तक ये आवाज मेरे आसपास भटकती ही रही। फिर इतना पास आ गई कि लगा कि ये मेरा दिमाग से निकल रहा है या फिर बाहर से। शरीर के साथ साथ अब मेरा सर भी फट जा रहा था। तब अचानक मुझे लगा कि मेरी माँ मुझे बुला रही है। उनकी आवाज से मेरी नींद ही टूट गई। मैं जब उठा तो पसीने से लथपथ था। मेरी माँ मेरे पास ही खड़ी थी और वो बुरी तरह से घबरा रही थी। जब मैंने अपने पैरों को देखा तो मेरे पैरों पर रस्सी और खरोंचों की निशान दिखे तो मैं भी चौंक उठा। मैं समझ गया था कि जो मैं महसूस कर रहा था वो कोई सपना नहीं था। सुबह होते ही मैंने उस खाट को उठाया और बाहर फेंक आया। कुछ देर बाद वो खाट वहां था ही नहीं। जरूर ही कोई उसे उठाकर ले गया होगा। अगली रात भी मैंने जमीन पर गुजारी, लेकिन उस खाट का ख्याल मुझे सोने ही नहीं दे रहा था। थोड़ी झटके, दर्द और बुरे सपने, क्या कुछ नहीं देती ये खाट? ये सब बोलकर वो खाट वहीं छोड़ गया। मुझे इतना तो समझ आ गया था कि मेरा वहम नहीं है और इस खाट में वाकई कुछ
गड़बड़ है। मैं उस खाट को अंदर ले गया और दोबारा उस पर सोने का सोचा, ताकि पता कर सकूं कि आखिर ये आवाज किस बूढ़ी औरत की थी। लेकिन ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। इस बार ना शरीर में दर्द हुआ और ना ही झटके लगे, और जल्दी ही नींद भी आ गई। पर थोड़ी देर उस औरत की आवाज फिर से आई। चिल्लाते हुए उसने बोला, फिर आ गए, आखिर तुम मुझे चैन से सोने क्यों नहीं देते? ये मेरे सोने की जगह है, जाओ यहाँ से। ये सुनते ही फिर मेरे शरीर में दर्द होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कहीं ऊपर से बहुत जोर से गिर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद ये सब फिर रुक गया, पर ऐसा लगने लगा जैसे खाट हवा में झूल रही हो, अपने कंधों पर उठाए कोई उसे ले जा रहा हो। मेरा मैं सहम सा जा रहा था, डर से जैसे चारों ओर से मुझे घेर लिया हो। मैं नींद में था, फिर भी सब महसूस कर पा रहा था। अचानक मेरी सांस घुटने लगी। मैंने सर नीचे करके देखा तो खाट के चारों ओर आग लगी हुई थी। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, मगर गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। लेकिन उसके कुछ ही पलों बाद मेरे हाथ और पैर आजाद हो गए। मैं तुरंत उठकर बैठा, लेकिन मैंने जो देखा उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक डरावनी सी बूढ़ी औरत ठीक मेरे सामने बैठी थी। उसे देखते ही मैं चिल्ला उठा और मेरी नींद टूट गई। कांपते हुए मैं चारों तरफ देखने लगा, पर सब एकदम नॉर्मल था। बस मेरे पूरे शरीर घाव पे थे। मैं समझ चुका था कि ये किसी बूढ़ी औरत के सोने की जगह थी, जो शायद अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी उसे यही सोना पसंद है। अगली सुबह मैं दोबारा उस खाट को उसी आदमी को दे आया जिससे इसे खरीदा था। उसे इन सब चीजों के बारे में बताया तो ये मालूम हुआ कि उनकी माँ ने कुछ ही दिन पहले इस खाट पर दम तोड़ा था। उसके बाद से वो खाट उसने अपने कमरे में ही खाली पड़ने रहने दिया, ताकि उसकी माँ अब चैन से सो सके। चाहे जो भी हो, मैं उस खाट के भयानक एक्सपीरियंस को कभी भूल नहीं पाऊंगा।